परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से हम एक और संडे की सुबह फिर परमेश्वर की आराधना के लिए एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिछले हफ्ते परमेश्वर ने हम सबका देखभाल किया, हर एक को मुसीबत से खतरे से बचाए। कुछ लोग जरूर बीमार हैं, पास्टर मैथ्यू वर्गीस अभी भी कुछ कमजोर हैं और परमेश्वर उनको बहुत छुटकारा दिया, चंगाई दी और अभी घर में हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते रहें। आइए आप सबका हम स्वागत करते हैं आज की आराधना के लिए। ऑनलाइन में अपने अपने घर में बैठकर हमारे साथ जो आराधना में जुड़े हैं, हम आपका स्वागत करते हैं अमेजिंग ग्रेस चर्च के, पेंटिकॉस्टल चर्च के इस आराधना सभा में। आइए हम प्रार्थना करते हैं और इस आराधना को शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद करें। हमारे प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के शाम, आपके सुबह के लिए। परमेश्वर, आपने हमें एक और अवसर दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आकर के आपकी आराधना और स्तुति कर सकें। पिछले हफ्ते की प्रभु जी हर एक दिन, हर एक रात परमेश्वर तूने हमें संभाल के रखा। हमें पता है कि चारों तरफ बहुत ही ज्यादा लोग दुखी और डरे हुए हैं, काफी लोग अस्पतालों में हैं, काफी लोग अपने घर में भी हैं और परमेश्वर तूने काफी लोगों को छुटकारा दिया। उसके साथ साथ हम दुख के साथ ये भी कहते हैं कि परमेश्वर तूने काफी लोगों को जो तुझ में विश्वास करते हैं तूने अपने घर में बुलाया। परमेश्वर, काफी प्रभु के दासों को भी, प्रभु के लोगों को भी बुलाया। परमेश्वर, काफी लोग जो कि अपने प्रियजनों को अपने घर से खोए हैं, उनके लिए हम खास दुआ करते हैं। परमेश्वर, अपनी शांति और सामर्थ्य उन्हें दिया जाए ताकि परमेश्वर वो तुझ में सामर्थ्य। और प्रभु जी पास्टर मैथ्यू वर्गीस के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी प्रभु जी पूरी तरीके से चंगा कर, ताकि बहुत जल्दी उठकर खड़े होकर के प्रभु आपकी सेवकाई में और आगे बढ़ सके। पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते। आज के दिन में परमेश्वर, जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हमारी आराधना में परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने हमारी सहायता और हम सबको प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस नम्र विनय को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं वहां पर बैठकर हमारे साथ इन गीतों को गाएं और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु कितना प्रशंसा होवे प्रभु यीशु वन के बीच में तराई मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं, पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु कितना प्रशंसा होवे प्रभु यीशु कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से क्रूस पर मेरे
प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान मसीहा गा शब्द ही का होगा, मुझे देगा जहानंद महान। मैं झुकूं आदर भक्ति देता और गाऊंगा प्रभु की नाम महान। प्रशंसा होवे, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना यस लॉर्ड, तो कितना महान परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो। सबसे श्रेष्ठ नाम तेरा है, तो सबसे बड़ा, सबसे महान। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग जहाँ कहीं भी आप खड़े हो जाएं, अगर आपके घर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप खड़े होकर के भी हमारे साथ आराधना कर सकते हैं। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। ओ यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों के शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। समुद्र की लहरों के शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मिलके आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान तेरे लिए। मैं यहोवा की बाट लिखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। सत्यनाश के गढ़ और दौड़ दर्द की खींच से उसने मुझे निकाला। सत्यनाश की और दर्द की खींच से उसने मुझे निकाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को चट्टान में खड़ा किया, मेरे कदमों को स्थिर किया है। मुझे नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। हालेलुया, ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा
प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। हो आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। हे मेरे प्रभु तेरे ही सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं। हे मेरे प्रभु तेरे ही सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वे मेरे लिए अति श्रेष्ठ है। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वे मेरे लिए अति श्रेष्ठ है। हालेलुया हालेलुया आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु। हालेलुया 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 आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे। एक और बार ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजा के यीशु मसीह की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह की महिमा हो। ग्लोरी 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 बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमारा बल और शरण स्थान है। संकट में अति सहज से हमारे साथ रहता है। वचन में लिखा हुआ है। प्यारा प्रभु मेरा बल है इस जीवन का, गाता हूँ मैं जग में। प्यारा प्रभु मेरा बल है इस जीवन का, गाता हूँ मैं जग में। सबसे है वो ऊंचा शरण है मेरा, वही भरोसा मेरा। सबसे है वो ऊंचा शरण है मेरा, वही भरोसा मेरा। हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। हर पल में भरोसा मुझे रखने को यीशु ही सबसे भला। हर पल में भरोसा मुझे रखने को यीशु ही सबसे भला। भले माँ बच्चे को भूल भी जाए वो न कभी भूलेगा। भले माँ बच्चे को भूल भी जाए वो न कभी भूलेगा। हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। सब सागर को वश में रखता है प्रभु है सर्वशक्तिमान। सब सागर को वश में रखता है प्रभु है सर्वशक्तिमान। चरवाहे की मानंद मुझको चलाता प्रेम उसका कैसा महान। चरवाहे की मानंद मुझको चलाता प्रेम उसका कैसा महान।
उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। ओ हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। वादों से वो अपने मुझको जगाता जब घबराता है दिल। वादों से वो अपने मुझको जगाता जब घबराता है दिल। तूने है बनाया हाथों से मुझको वही है मेरी मंजिल। जिसने है बनाया हाथों से मुझको वही है मेरी मंजिल। हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जो। एक और बार गाते हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तालियां तालियां यीशु मसीह के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। वो अपने वायदों से हमें जगाने वाला परमेश्वर, याद दिलाने वाला परमेश्वर, सामर्थ देने वाला परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। आराधना फिर से गाते महिमा
give you glory. महिमा मिले तुझे स्वर्ग में, महिमा मिले तुझे स्वर्ग में, महिमा मिले पृथ्वी पर, महिमा मिले पृथ्वी पर, महिमा मिले इस मंदिर में, महिमा मिले इस मंदिर में। यीशु यीशु महिमा मिले तुझे यीशु। महिमा मिले तुझे। Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah। महिमा महिमा यीशु मसीह की महिमा, यीशु मसीह की महिमा। हालेलुया हालेलुया Lord। इरिया रा बाबा शकुना दिया रा बाबा। Oh, we worship your name, the name above every other name। We give you glory, Jesus, यीशु। आपको महिमा मिले, the only name which is worthy of all glory and power and honor। Yes। Oh, we thank you, Lord Jesus, we lift up your name। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Hallelujah, hallelujah। Lord, we praise your name. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. धन्यवाद 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 देते प्रभु जी। आदर और महिमा तुझे मिले यीशु। हालेलुया। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है परमेश्वर। जहां पे तू है वहां पे छुटकारा है। यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, शांति हो रिया लबा खशदरन। नए दरवाजे जो हमारे लिए खोलने वाले परमेश्वर, हर परिस्थिति के ऊपर विजय दिलाने वाला परमेश्वर, हमारी आराधना को ग्रहण करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इस समय हम प्रभु के लिए भेंट चढ़ाते हैं। ऑनलाइन में जो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो ऑनलाइन में जो आप प्रभु के लिए देते हैं, देना चाहते हैं, वो वहाँ पर उस नंबर दिया हुआ है, डिटेल, उसके द्वारा आप दे सकते हैं। इस गीत को हम गाते हैं, हे मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। हे मसीह तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। हे मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। किसी दूसरे के खातिर जो खुद अपनी जान देता, जो किसी दूसरे के खातिर जो खुद अपनी जान देता। है मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। है मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। जालिम बड़ी है दुनिया, जीने न दे किसी को। जालिम बड़ी है दुनिया, जीने न दे किसी को, जीने न दे किसी को।
बच जाएगा वो इंसान, बच जाएगा वो इंसान जो भी तेरा नाम लेगा। किसी दूसरे के खातिर जो खुद अपनी जान देता है, मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। है मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। किसी दूसरे के खातिर जो खुद अपनी जान देता, किसी दूसरे के खातिर जो खुद अपनी जान देता। जब भी कोई मुसीबत घेरेगी मुझको आकर, जब भी कोई मुसीबत घेरेगी मुझको आकर, घेरेगी मुझको आकर, मुझे यकीन तुझ पे है, मुझे यकीन तुझ पे मुझको थाम लेगा। किसी दूसरे के खातिर जो खुद अपनी जान देता है, मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। है मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। सब दूर हो गए हैं, लगे अपने भी पराए। सब दूर हो गए हैं, लगे अपने भी पराए, लगे अपने भी पराए। तन्हाइयों में मुझको, तन्हाइयों में मुझको यीशु ही साथ लेगा। किसी दूसरे के खातिर जो खुद अपनी जान देता है, मसीहा तेरे जैसा इनको कहाँ मिलेगा। है मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। किसी दूसरे के खातिर जो खुद अपनी जान देता है, मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। आइए उठाए हुए इस भेंट को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक और अवसर दिया कि हम आराधना में आमीन तुझे देते हुए प्रभु आराधना कर सके। जब इब्राहिम आराधना के लिए गए प्रभु जी, अपने बेटे को लेके गए, जैसे तूने कहा था तू अपने बेटे को जिससे तू प्रेम करता अपने साथ ले और मेरे लिए बलि चढ़ा। और जब वो पहाड़ के वादी में जब वो पहुंचे दोनों उस सेवकों के साथ, उन सेवकों के साथ, और इब्राहिम ने उन सेवकों से कहा आप लोग यहाँ पे ठहरो और मैं और बेटा ऊपर जाकर के आराधना करके वापस आए। इसलिए प्रभु जी आराधना में जिससे हम प्रेम करते हैं उसी को भी देने के लिए जब परमेश्वर मांगता है, तो परमेश्वर जिस प्रकार इब्राहिम ने किया और हमारे लिए एक अच्छा आदर्श बना रखा, परमेश्वर सहायता करे। हमारे पास परमेश्वर जो कुछ भी आज है हमारे सब कुछ तेरी ओर से दान। परमेश्वर जो लोग अपने कमी में देते, जैसे आपने उस विधवा को देख के कहा जिसने 2 दमड़ी डाली और तूने कहा प्रभु यीशु ये विधवा
इस भंडार में सबसे ज्यादा। प्रभु जी, आज परमेश्वर जितने लोग अपने हाथ को बढ़ाए उन सबको प्रभु जी आशीष। आगे के समय को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, जो वचन से तू हमसे बोल और बातचीत कर। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। हम एक वचन को पढ़ते हैं, दानियल की किताब से हम एक वचन को पढ़ते हैं, 3 अध्याय और 24 से लेकर हम उसको 30वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 24 to 30, 24 से 30 तक। आइए पढ़ते हैं। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, तब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परमप्रधान परमेश्वर के दासों, निकल के यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक भी बाल ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर भूरा बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। बाइबल के उन अध्यायों में से जिसे हम बहुत से सुनते आ रहे हैं, जब हम संडे स्कूल में और वेकेशन बाइबल स्कूल में थे, इन वचनों को काफी सुने हुए हैं और उसमें से जो संदेश है हमें लगता है कि अच्छी तरीके से हमें पता है। हम तो कई बार संडे स्कूल में भी इसे सुन चुके हैं, तो इसीलिए तो आज जो वचन यहाँ पे पढ़ा, कुछ वचन के उस भाग के अंदर जहां पर 3 नौजवान लोगों को आग के भट्टी में डाल दिया गया था और उनका नाम है शद्रक, मेशक, अबेदनगो। वो तो उनका असलियत नाम नहीं है, लेकिन वो उस बाबुल के देश में वहां पर उन लोगों को, ये तीनों को ये नाम दिया गया था। और यहाँ पर इसमें कुछ गहरी सच्चाई है। भले ही हम में से कई लोगों ने जीवन के पथ पर एक लंबा सफर तय किया, फिर भी बाइबल की जानी पहचानी कहानियों से कुछ मूल्य वचन में से मूल्यवान सबक हमें सीखनी बाकी है। काफी बातों को हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, प्रचार को सुनते हैं, काफी बातें हम जानते हैं, लेकिन काफी उनमें से काफी सबक को या पाठ या शिक्षा को हमें और सीखनी। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले हफ्ते हमने विचार किया था कुम्हार के घर से कुछ सबक, कुछ शिक्षा। कुम्हार के घर से कुछ शिक्षा। आज भी हम लोग उसी साथ टाइटल में मिली जुली टाइटल है, शीर्षक है, जिसका शीर्षक है कि आग की भट्टी के अनुभव से कुछ सबक।
आग की भट्टी के अनुभव से कुछ सबक। तो इसलिए हम इस आज की सुबह इस अनमोल वचन को देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इस वचन से सहायता मिलती है। जैसे इस वचन को मैं मनन करता हूं, परमेश्वर से मुझसे भी बातचीत करता है। जो कोई भी दिल लगा करके पढ़ते हैं उनको भी इसमें से काफी आत्मिक सहायता मिलती है। मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए मदद हो जाएगा जो इन दिनों में कुछ परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं। मुझे लगता है वो भी कि सभी के लिए मदद, क्योंकि हम सब ऐसी दुनिया में रहते हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह, बाइबल, मसीहत और नए जन्म पाए हुए विश्वासी के प्रति अधिक से अधिक विरोध होता रहता है एक विश्वासी के लिए। और ये जो वचन जो है, यहाँ पर जो 3 नौजवान लड़कों को आग के भट्टी में डाल दिया गया था, वो जो उसमें से हमें भी, जबकि हम भी हमारे आत्मिक जीवन में अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं से गुजरते हैं, अनुभवों से गुजरते हैं, तो हमें भी काफी और इस भाग में से परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, सबक मिलती हैं। और इसमें से कुछ सबक हमें आज की सुबह परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। तो इसीलिए इस विषय की ओर हम देखते हैं, आग की भट्टी के अनुभव से कुछ सबक। आग की भट्टी के अनुभव से कुछ सबक। पहली बात, जब हम इस बाइबल के इस संदेश, इस वचनों को जब पढ़ते हैं, वहां पर एक बात देखते हैं। पहला पाठ है, परमेश्वर के लोग सताया जाने वाले लोग हैं। याद रखिए, परमेश्वर के लोग सताया जाने वाले, God's people are persecuted people। आमीन। पिछले दिन हम लोग स्मिरना की कलीसिया के बारे में हम सीख रहे थे। वहां पर स्मिरना की कलीसिया के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत कुचली हुई कलीसिया थी। तो इसलिए आज यहाँ पर एक बात हमें सीखने को मिलता है दानियल और यह शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये दानियल की किताब में से। और पहला ये पाठ है, पहली शिक्षा ये है कि परमेश्वर के लोग सताए जाने वाले लोग हैं। हमारे प्रति पीड़ा, विरोध, उपद्रव है, उत्पीड़न है। देखिए यहाँ पर इस संदर्भ को जब हम देखते हैं, नबूकदनेस्सर 3 इब्रानी लड़कों को और उन लड़कों के द्वारा उठाए गए निश्चित निर्णय पर गुस्से में प्रतिक्रिया करता है और उन्हें आग की भट्टी में भस्म करने का फैसला करता है। मतलब क्या है, वहां पे नेबुकदनेस्सर राजा, बादशाह, जो बाबुल का बादशाह है, सम्राट है, उन्होंने एक आदेश निकाला, वहां पर एक मूर्ति को बनाया। अगर आप वहां पर उसके शुरुआत को अध्याय की पढ़ते हैं, वहां पे पता चलता है कि वहां पर एक मूर्ति बहुत लंबी और उसकी चौड़ाई वगैरह वहां लिखा हुआ है, उसको बनाया और सब लोगों से कहा कि इस देश के सभी लोग इस मूर्ति के सामने दंडवत किया जाए। आपको पता होना चाहिए कि बाबुल के देश में वहां के नेबुकदनेस्सर राजा के नेतृत्व में काफी यहूदी लोगों को वहां पर बंधुआई में ले गए थे और उनमें काफी और भी यहूदी लोग वहां पर रहते हैं। लेकिन उनमें से 3 जवान लोग जिनका नाम मैंने बताया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये लोग इस मूर्ति के सामने दंडवत करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, नहीं, हम नहीं करेंगे। इसके वजह से वहां के राजा बहुत गुस्सा हो गया। वहां पर राजा के कान में किसी ने ये बात पहुंचा दिया कि ये 3 यहाँ पर नौजवान लड़के हैं जो कि यहूदी हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, वे आपकी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना चाहते। इसीलिए राजा गुस्सा हो गया। वह उन्हें बांध कर भट्टी में डालने का आदेश देता है। बांध के उनको भट्टी में डालो, आदेश दिया, जो सामान्य रूप से गर्म होने की तुलना में लगभग 7 गुना अधिक गर्म होती है। आग इतनी गंभीर ज्वाला होती है कि आग में डालने वाले लोग भी लोगों को भी जान ले लिया उस आग ने। इतनी धधकती हुई भट्टी, उसकी आग की जो तापमान है उसको 7 गुना और बढ़ा दिया।
तो सोच लिया, आम तौर पर तो वहां पर आग जल रही भट्टी, वो तो वैसे भी बहुत गर्म है, लेकिन उसको और 7 गुना बढ़ा दिया। तो यहाँ पर एक बात, ये लोग 3 लोग जो हैं, जवान लड़के यहूदी लोग हैं, तो मूर्ति पूजा बिल्कुल मना कर, क्योंकि आपको पता है, जिन लोग पुराने नियम पढ़ते हैं, कि जो 10 आज्ञाओं में किसी भी मूर्ति या किसी भी वस्तु के या उसको बनाना नहीं, उसके सामने दंडवत करना भी मना। तो ये बात वहां के और भी यहूदी लोग थे, उनको भी पता था, लेकिन ये डर गए थे या राजा के उस हुक्म पर ये डर गए थे। वे चाहते हैं, वो कह रहे कि अगर हमने अपने इस फैसले को बता दिया, हमको भी डाल दिया जाएगा बिल्कुल, तो इसीलिए डर गए थे। लेकिन इन तीनों जवानों के अंदर हिम्मत आ गई और वे लोग कहने, हम आपके मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। क्या मतलब है? ये यहाँ पर आगे बढ़ते, ये मैंने कहा कि मसीह लोगों को सताव होगा, मैंने यही कहा, क्योंकि क्रिश्चियंस, गॉड्स पीपल आर परसिक्यूटेड, हमें परमेश्वर के लोग सताए जाने वाले लोग हैं। कैसे? दे आर परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ देयर स्टैंडर्ड्स। किस बात के लिए सताए जा रहे हैं? उनके आदर्शों के कारण सताए जा रहे हैं। आपको अगर कोई सता रहे, अगर आपके विश्वास के ऊपर कोई मजाक उड़ा रहे, आपके पड़ोसी आपके विरोध में कुछ भी काम करता है, इसलिए नहीं कि आपने उनका कोई चोरी किया, आपने उनके साथ गाली या बका या कोई बात बता दिया या गलत शब्द होता है, नहीं, आपने अपने विश्वास में उनके साथ नहीं जुड़े और आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उसी के पीछे चलने के लिए फैसला कर लिया, और इसी की वजह से आपके जो फैसले के कारण, यहाँ पर इन तीनों लोगों के फैसले के कारण इनको आग की भट्टी में डाल देने का फैसला राजा ने किया। और क्या हो गया? नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा स्थापित सोने की मूर्ति, और आयत 1 के 7 में हम इस बात को पढ़ते हैं। 1 से लेकर 7वीं आयत तक लिखा, पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकाल रहा हूं। उससे जुड़ी आज्ञा भी है। क्या है? कि ऐसा प्रतीत होता है कि या तो नबूकदनेस्सर ने अपने पसंदीदा देवता की एक छवि स्थापित की है, या अधिक संभावना है कि उसने स्वयं की एक छवि स्थापित की। शायद वो जो मूर्ति वहां पर स्थापित किया गया है, हो सकता है नबूकदनेस्सर जिस देवी देवता की पूजा करता है और उसी का ही वो मूर्ति बनाया हो, या अपने ही स्वयं की मूर्ति बनाया हो, क्योंकि वो मानने वाला था, मानता था कि मैं ही यहाँ पर सबसे बड़ा हूं। तो शायद हो सकता है वो उन्हीं की अपनी मूर्ति हो। तो इसीलिए, और इसके सामने झुकने के लिए आदेश दिया। किसी भी तरह शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उस छवि के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वो जो कैरेक्टर वहां पर, जिसको वहां पर स्थापित किया गया, उसके सामने झुकने से ये 3 जवान लोग मना कर दिया। परमेश्वर में उनका विश्वास उन्हें अपने आसपास के मूर्ति पूजकों के समान उस दर्जे तक नहीं गिरने देता। दूसरे शब्दों में, उनके स्तर और जीवन की शैली ने उन्हें उस दिन अपने आसपास के अन्य लोगों से बिल्कुल अलग बना दिया। उनके फैसला, जो कि परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, इसलिए इस मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे, इसीलिए अन्य लोगों से बिल्कुल वो फर्क हो गया। तो मैं कह रहा था कि आपके ऊपर सताव क्यों है? क्योंकि वो उन लोगों के समान जीवन नहीं बिता रहे हैं, इसीलिए लोग आपके प्रति विरोध करते हैं। दूसरी बात क्यों, मेरा पॉइंट है, मैं ये सबसे पहली बात मैंने कहा कि मसीह लोग सताए जाते हैं, और दूसरा कारण सताव का ये है कि दे आर परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ देयर स्टैंड। उनके दृढ़ विश्वास के कारण उनको सताया जाता है, उनके दृढ़ विश्वास के कारण सताए। पहला जो मैंने बताया, उनके अपने जो फैसले के कारण जो अलग है, उनके रहन सहन शैली अलग होने के कारण भी दूसरे लोग जो अलग पूजा पाठ करते हैं, इनसे नफरत करते हैं, विरोध करते हैं। इसलिए भी इस प्रकार के सताव का मतलब ये नहीं कि हाथ से मार दिया या
किसी भी तरीके से हमला कर दिया, नहीं, इतना ही नहीं, लेकिन मानसिक तौर पर भी और विरोध की भावना दिखा, या इसीलिए ये भी सताया जा रहा। तो इस प्रकार देखिए, भयानक मौत की धमकी मिलने पर भी इनको बताया, जो कोई इस मूर्ति के सामने दंडवत अगर नहीं करते, उनको आग की भट्टी में, जिसका गर्म 7 गुना बढ़ाया गया, आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार की भयानक धमकी मिलने पर भी ये लोग झुकने से इनकार करते हैं। वे अपने व्यक्तिगत दाम के बावजूद अपने पक्ष रखते हैं। देखो, सच्चे विश्वासी को अपने कंधे उचकाकर यीशु के पक्ष में खड़े होना चाहिए। We need to stand. We are to be totally committed to him. हमें उसके प्रति पूरी तरीके से और समर्पित करना बहुत जरूरी है। एक वचन शायद हम पढ़ सकते हैं, 1 कुरिन्थियों 15 का 58, 1 Corinthians 15:58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते रहो, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यहाँ पर आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे लिए नीचे की एक रेखा है। मेरे दोस्तों, अगर आप और मैं ईश्वरीय जीवन जीना चाहते हैं या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, यदि हम यीशु मसीह के लिए जीने वाले हैं, तो हम सताए जाएंगे। हमारे प्रति लोग विरोध की भावना उठाते हैं, और हमें पता है आजकल काफी ऐसे सताव जो मसीह लोगों के विरुद्ध में हो रहा है। और इस समय तो जरूर थोड़ा सा कम है, क्योंकि जब से ये महामारी जम के आया, इससे दूसरे जो वेव चलने लगा, इस बहाव में काफी कम है। लेकिन उससे पहले तक, पिछले बार भी, और काफी लोग हमारे देश में मसीह लोगों को अलग अलग जगह में सताए जा रहे थे। देखिए, मैं क्या कह रहा था, आलोचना की भट्टियां होगी, कई बार अलग अलग प्रकार की भट्टी है। ये तो यहाँ पर आग की भट्टी, यहाँ पर लोग आपके ऊपर आलोचना करते, क्रिटिसाइज करते। आलोचना की भट्टी हो सकती, डराने धमकाने की भट्टी हो सकती, नफरत की भट्टियां, प्रलोभन की भट्टियां, परीक्षाओं की भट्टियां, जैसी आप सोच भी नहीं सकते। अलग अलग प्रकार की भट्टियां जो आपके जीवन में, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको आग में डाल दें, लेकिन अलग अलग प्रकार की भट्टियां, आप मानसिक तौर पर टेंशन में रहते, अरे हमने तो सच्चाई का पीछा किया, क्या हो रहा है हमारे साथ। इस प्रकार हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इसीलिए जीवन की भट्टियां, विशेष रूप से उपद्रव की भट्टियां, मजेदार नहीं हैं। इस प्रकार की भट्टियां जो विरोध और मानसिक तनाव, ये बिल्कुल मजेदार बात नहीं है। हालांकि वे सभी हमारे लिए अच्छे हैं आगे जाकर। क्यों? जीवन की भट्टियां हमें यीशु के समान बनने में मदद करने के लिए मौजूद है। ये भट्टियों के बीच में से, भट्टियों के अनुभव से जब गुजरने वाले होते हैं, वहां पर उस समय उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मजेदार बात नहीं है, लेकिन आगे जाके वो हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है। जिस प्रकार सोने और चांदी को भट्टी में रखा जाता है और इस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है, उपद्रव में हमारे जीवन से मैल, मतलब गंदगी को दूर करने की क्षमता है उसमें। हमारे अंदर हमारे प्रति अलग अलग प्रकार के लोग विरोध करते हैं और हमें परमेश्वर के विश्वास के कारण हमसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। और उस प्रकार के मानसिक तनाव के बीच में से जब हम गुजरते हैं, हमें बिल्कुल क्या होता है, हमारे अंदर की जो वास्तविक गंदगी है वो निकल जाता है। जिस प्रकार सोने को आग के बीच में से ताप करके हम तापते हैं, तपाते हैं, उसमें से जो गंदगी निकल करके वो और अधिक चमकने लगता है।
परंतु जान ले, जब प्रभु ने तुम्हें एक छोटी सी भट्टी से भेजा और बड़े परिणाम देखे, तो वो तुम्हें जीवन में कहीं बड़ी भट्टी में ही रखेगा। छोटे छोटे अनुभव से, शायद मानसिक तनाव से जो हम गुजरते हैं, वो आगे जाके और हम और मजबूत हो जाते हैं। और शायद हो सकता है आप सोचते हैं कि हाँ अब तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमें अगले कदम की और अगले ऐसे अनुभव की ओर परमेश्वर ले जाता है। मैं क्या कह रहा हूं आप लोग तो ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई साहब? नो, ये बेहतर होता जा रहा है। देखो, जब यिर्मयाह परमेश्वर के दास आए तो यहोवा ने यिर्मयाह से कहा, क्या कहा? क्योंकि लोगों ने उसे और उसके संदेश को ग्रहण नहीं किया। यिर्मयाह नबी के साथ भी बहुत प्रकार के विरोध हुआ। जब वो सच्चाई का प्रचार के इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर के पास वापस आने के लिए मन फिराने की बात कही थी, तो उनके विरुद्ध में लोग खड़े होने लगे। और उसके बारे में हम 12 में 5 में पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकाल रहे। परमेश्वर मूल रूप से यिर्मयाह से कह रहा है, यिर्मयाह, अगर आपको लगता है कि ये अभी बुरा है, तो आप बस मेरे साथ रहें और महसूस करें कि चीजें बहुत खराब होने वाली है और खराब होने वाली है। यिर्मयाह नबी से परमेश्वर कह रहा है। मतलब देखिए, मसीह लोगों को सताया जाता। मैं आगे अगली बात, दूसरा लेसन जो हमें आज इस आग की भट्टी के अनुभव से जो हमें मिलता है, वो ये है, हम देखते हैं गॉड्स पीपल आर प्रिजर्व्ड पीपल। परमेश्वर के लोग सुरक्षित, संरक्षित लोग। हाँ, दूसरी बात, मैंने पहले कहा कि परमेश्वर के लोग सताए जाने वाले। दूसरा जो है उसका लेसन जो वहां से मिलता है, परमेश्वर के लोग संरक्षित लोग, संरक्षित, प्रिजर्व्ड, वी आर प्रिजर्व्ड। हमें सुरक्षित, संरक्षण, हमारी संरक्षण करता परमेश्वर। देखो, 3 इब्रानी जवान भाइयों को आग में डाल दिया जाता है। जवान लड़के आजकल इस प्रकार की बातों को बिल्कुल, चर्च जाना भी आत्मिक बातों को बताने पर भी वो दूर होने लगता है कि यहाँ पे देखो 3 लड़के हैं, जवान लड़के, खूबसूरत यहूदी लड़के, और क्या करें, वे आग की लपटों में मरने के बजाय अपने बंधनों से छूट कर आग की लपटों में घूम रहे। वहां पर क्या हो रहा है? आपके आग की भट्टी में उनको डाल दिया गया, और वहां पर उनके अंदर क्या हो रहा है? आग की भट्टी के अंदर की बात कह रहा हूं। और वहां पर वो जल के राख होने के बजाय वो क्या हो रहा है? और उसमें आजादी में घूम रहे हैं। नेबुकदनेस्सर अपनी आंखों से विश्वास नहीं कर सकता। और उन्हें बाहर आने की आज्ञा देता है, उन तीनों जवानों को जिनको डाल दिया गया था। और उसी राजा ने आदेश दिया कि आप लोग तीनों वापस बाहर आ जाओ। उनको बाहर बुलाया जाता है और वे बिना आग की लपटों से प्रभावित पूरी तरह से बाहर आ गए। ध्यान दे कि ये अद्भुत संरक्षण कैसे हुआ। इस प्रकार का संरक्षण उनके प्रति वो कैसे हुआ? पहली बात, उनके प्रति वे एक हमेशा मौजूद परमेश्वर द्वारा संरक्षित थे। हाँ, हमेशा उनके साथ रहने वाला एक परमेश्वर के द्वारा वे लोग संरक्षित थे, वहां पर आग के बीच में भी। मेरे प्रियो, जिस यीशु मसीह ने वायदा किया, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। सदैव का मतलब होता है चाहे तुम्हारे अच्छे हालात में भी, बुरे हालात में, बीमारी में हो, तुम ऊंचाई में हो, वादियों में से हो, कष्टों के बीच में हो और संकट के बीच में, संघर्ष के बीच में से गुजर रहे हो, यीशु मसीह ने कहा वहां पर हर समय सदैव का मतलब। इसलिए उस प्रकार का परमेश्वर, और जिसके ऊपर इन लोगों ने अपना विश्वास पहले से भी रखा था और जिन्होंने वायदा किया था कि मैं तुम्हारे साथ हूं सदैव, और वही परमेश्वर उनके साथ आग की भट्टी में भी था। इसीलिए उन्हें पता था कि वहां पर आराम से उस आग की भट्टी में वो घूम रहे। देखिए, हाँ, और वे लोग इस प्रकार का एक परमेश्वर पर विश्वास करते। इसलिए जब शद्रक और मेशक अबेदनगो को आग की लपटों में झोंक दिए गए, उन्होंने पाया कि वे अकेले नहीं थे।
और इन लोगों ने 3 लोगों को वहां पे डाल दिया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। जिस परमेश्वर में उन्होंने पहले से विश्वास किया था, वही उन्हें आग में से बचाकर बाहर भी लाए। नेबुकदनेस्सर और उसके साथ के अन्य लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने 3 आदमियों को आग की भट्टी के आग की लपटों में फेंक दिया था, और अब 4 आदमी ढीले और खुले आग में घूम रहे हैं। 4 लोग अभी खुले हुए, उनको बांध कर रस्सी से हाथ पांव बांध के उसमें फेंक दिया गया था। अब ये क्या देख रहे हैं? रस्सी का बंधन खुल गए, जिस रस्सी से उनको बांध रखा था वो खुल गए। आजादी के साथ वहां पर ये लोग घूम रहे हैं। उस दिन वहां पर क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा वहां पर उस घड़ी उन 3 जवानों के साथ उस आग की भट्टी में? वास्तव में व्हाट हैपेंड विद देम, यहां आपके और मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बाबुल की भट्टी में भी परमेश्वर ने अपने लोगों से अपनी प्रतीक्षा पूरी की, प्रतिज्ञा पूरी की, सॉरी प्रतीक्षा नहीं, प्रतिज्ञा पूरी की। क्या है? जैसे यशायाह नबी के 43:2 में लिखा हुआ, मेरे दोस्तों आज सुबह हमारा वही वादा है, हमारे लिए भी वही वादा है। मत्ती 28 में भी और 20 में, इब्रानियों 13:5, और जब लपटें तुम्हारे चारों ओर उठे तो अपनी आंखें खोलो, क्योंकि यीशु वहीं पर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। We do not understand and realize the presence of the Lord with us in our troubles. कई बार हम अपने साथ जिस संघर्ष के बीच में से हम गुजर रहे उसके साथ हमारी आंखें बंद है कई बार, क्योंकि यीशु जो कि हमारे साथ उस समय है। हमारी आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है कि उस यीशु को देखने के लिए कि हमारे संघर्ष और कष्टों के बीच में, आग के भट्टी के बीच में हमारे साथ रहने। हालेलुया। देखिए, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? They were free in the fire. वे आग में आजाद थे, आग में स्वतंत्र। आग में स्वतंत्र, ये तो कैसी अजीब सी बात है ना, लगता बिल्कुल। आग में कैसे आप स्वतंत्र हो सकते हैं? आग में आप तो स्वतंत्र होने के लिए वहां पर रहता ही नहीं, आप जल के राख हो जाएगा। और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आग में वे लोग स्वतंत्र हो गए। इसका मतलब क्या है? देखिए, आग ने जो कुछ भी बस उन चीजों को जला डाल दिया जिससे उन्हें बांधती थी। हाँ, आग में डालने से पहले क्या हुआ था? इनके हाथ पांव बांध दिए थे रस्सी से, लेकिन वो नहीं जले। लेकिन जिस रस्सी को इस्तेमाल किया बांधने के लिए, वो रस्सी जल के रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कितने सामर्थ्य है। जो चीज हमारे जीवन में नहीं होगा वो परमेश्वर निकाल देगा, और जिस व्यक्तित्व को जो हमारे अंदर है परमेश्वर बचाना चाहता वो बचा के रखेगा। फिक्र मत करिए। अगर आप किसी प्रकार के मानसिक तनाव के बीच में से इन दिनों में आप गुजर रहे हैं, आपके ऊपर बांध के रखने वाले बंधन खुल जाएंगे, लेकिन आपका कुछ नहीं होने वाला। यहाँ ध्यान दे, जब आपके जीवन में उपद्रव और क्लेश की आग आती तो आपको इस सत्य को याद रखना चाहिए। क्या है सत्य? प्रभु आपको उन चीजों से मुक्त कर रहा है जिन्हें आपने अपने जीवन में बांध रखा है। हाँ, परमेश्वर आपको उन चीजों से मुक्त कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं जिन चीजों से आप अपने आप को बांध रखा था। जैसे जैसे आग की लपटें पापों, बुरी आदतों और बंधन आदि आपको घेरने की रस्सियों को जला देती है, आप अपने ये महसूस करेंगे, अपने में ये महसूस करेंगे कि आप आग के बाहर की आमीन तुलना में आग के अंदर ज्यादा आजाद। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इन लोगों के लिए, इन 3 जवान लोगों के लिए आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए उनके जीवन। पहले वहां पर
इतने हजारों लोग वहां पर देख रहे हैं और बड़ी मूर्ति खड़ी है, और उसके लिए आह्वान हुआ था कि उसके सामने झुको और दंडवत करो। लेकिन इन्होंने फैसला किया, और उन्होंने, आप अगर पढ़ के देखोगे तो थोड़ी सी बात आपस में नेबुकदनेस्सर राजा और इन तीनों जवानों के बीच में हुआ था। तो उन्होंने एक जवाब दिया था, राजा महाराज, हमें इस बात के लिए आपके साथ कोई वाद विवाद करने की इच्छा नहीं, हमने हमारे फैसला कर ही लिया, आपका काम देख लीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर बाहर तो उनको बांध के रखा, लेकिन आग में भी आजाद। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आग उनके लिए आजादी का एक माध्यम बन। सोचिए, आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की आग जब आपके अंदर आ जाएगा, आप तमाम अन्य चीजों से, सांसारिकता के बंधनों से आप बिल्कुल आजाद हो जाओगे, परमेश्वर की स्तुति करने, आराधना। अब जानते हैं पौलुस और सीलास के बारे में, और फिलिप्पी के जेल खाने में उनको डाल दिया था। आधी रात को लोगों ने क्या किया, पूरी तरह शरीर में घायल होकर के उनको बांध के वहां पर रेस्ट करके डाल दिया गया। लेकिन आधी रात को उस बंधन में खड़े कर शरीर को तो बांध रखा था, लेकिन उनकी आत्मा को कोई बांध नहीं सका। इसलिए वहां पर आधी रात को ये नहीं सोचा कि जेल खाना आधी रात का समय, उनको बाकी लोगों को क्या लगेगा, आराधना कर। तो आजाद हुए ये लोग तीनों, आग के अंदर आजादी। क्यों? उनके साथ वहां पर कोई है। इसीलिए अक्सर उपद्रव हमारे जीवन में घटित होने वाली सबसे खराब संभवित चीज की तरह लगता है। हमें लगता है ये तो हमारे साथ ये उपद्रव, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये हमारे द्वारा अनुभव की गई सबसे अच्छी चीज साबित हो सकती है। अगर आपको लगता है कि अभी के लिए आपके जीवन में जो उपद्रव, जो मानसिक तनाव जो आप सह रहे हैं, वो अभी अच्छा नहीं लगता, आपके दोस्त यार तक भी आपके विरोध में, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, कई लोगों को घर से निकाल दिया गया, तो काफी ऐसा होता है। लेकिन आगे जाकर, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मेथोडिस्ट है, चर्च के एक पिता, जॉन वेस्ली के बारे में सोचता हूँ। जॉन वेस्ली नाम एक मेथोडिस्ट का स्थापक था, मेथोडिस्ट कलीसिया का स्थापक। और उन्होंने क्या किया, और जिस सच्चाई का प्रकाश परमेश्वर जब उन्हें दिया, वहां के स्थानीय विश्वासी मसीह लोगों के बीच में जाके वो प्रचार या सिखाने की कोशिश की। जब शुरुआत किया, थोड़ा सा सुनने के बाद एकदम से लोग भन आ गए, विरोध में आ गए कि भाई हमारे कलीसिया में इनको प्रचार करने नहीं देना है, इनको निकाल दो। और उनको घर कलीसिया से निकाल दो, क्योंकि वहां पर तो परंपरावादी लोग थे, रूढ़िवादी लोग, उनको अच्छा नहीं लगा। और उनके विचार से ये कोई नई बात सिखा रहे, हम तो पहले से ही ईसाई है जी, हमें क्या सिखा रहे। जॉन वेस्ली ने सोचा, वैसे भी इस कलीसिया तो खाली पड़ा, कोई तो है ही नहीं इसमें, गिने गिने लोग हैं, सबसे ज्यादा लोग तो कलीसिया के बाहर है। तो इन लोगों ने इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अब तो कलीसिया के अंदर प्रचार करने की क्या जरूरत है, वो मैदान में जाकर के वहां पर खुलेआम प्रचार करने लगे। हालेलुया, बहुत से लोग हैं प्रभु में आ गए, प्रभु में आ गए, आजादी देखी। वहां पर उस कलीसिया उनका स्वागत नहीं कर रहे थे, वहां के लोग उनको स्वागत नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पर प्रचार करने से अच्छा है बाहर जाके खुलेआम, जो अन्य जाति जो बाहर है उनसे प्रचार करो। तो वहां पे किया, तो लोग मसीह के पास आने लगे। देखिए यहाँ पर दूसरी बात, ये आग के अंदर इनका क्या हो रहा है। मैंने कहा आग के अंदर वे क्या कर रहे थे, आग में, they were free in the fire, वे लोग आग में आजाद। दूसरी बात, आग में they were fine in the fire, और वे लोग आग में सुरक्षित, they were safe, वे लोग सुरक्षित, वहां पर उनके लिए कोई हमला नहीं। अरे हमारे विचार से तो ये तो बिल्कुल विरोधाभास है, ऐसा कैसे हो सकता है। आग के अंदर ऐसा
कभी सोच ही नहीं सकते। एक अन्य जाति राजा बाहर से देख रहे हैं कि हमने तो 3 लोगों को वहां पे डाल दिया गया, यहाँ पे देखो अभी चौथा एक और व्यक्ति उनके साथ घूम रहे हैं। हालेलुया। देखो हम लोग परमेश्वर के वचन में रोमियो के पत्री 8वें अध्याय 28 में हम क्या पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा सुन। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अच्छा, साथ ही साथ हम एक और वचन पढ़ते हैं, वो तो बहुत ही मशहूर वचन है, यिर्मयाह नबी की किताब 29 का 11 पढ़। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहाँ पे देखिए हमें बताया गया कि उन्हें कोई चोट नहीं आई। वचन में बताया गया है कि उनके शरीर में कोई चोट नहीं है, आग ने उन्हें नहीं मारा, उन्हें जलाया ही नहीं, परमेश्वर ने उन्हें आग के बीच में से बाहर आने दिया, परंतु आग को उनके ऊपर गुजरने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली आमीन हालेलुया सच्चाई है, शायद आग की भट्टी के अनुभव में से जो गुजरते हैं उनके लिए भट्टी का अनुभव भयानक जरूर हो सकता है, लेकिन आपको विनाश के लिए, आपके विनाश के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए है ये भट्टी का अनुभव। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहन, अगर आप किसी प्रकार की मानसिक तनाव, उपद्रव, विरोध, अलग अलग प्रकार के आमीन अपने घर के लोग ही आपके विरोध में हैं और मानसिक तरह से आप बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, यहाँ पर वो क्या, यहाँ पर आग की भट्टी में डाल दिया गया और आपके विनाश के लिए नहीं लेकिन आपके विकास के लिए है, आपको और मसीह में और मजबूत करने के लिए। तो इसलिए वे लोग वहां पर सुरक्षित। अगली बात, वे लोग क्यों वहां पर, उनके जीवन में हम क्या देख रहे हैं कि God's people are preserved। हमने कहा कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर संरक्षित करता है, तो मैंने अलग अलग बातें की। वे लोग वहां पर आजाद थे, वे लोग वहां पर आमीन सुरक्षित थे, और उनके बारे में बताया कि preserved by an all powerful God, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा वे लोग संरक्षित, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा वे लोग संरक्षित थे। आपकी सुरक्षा, आपकी सेफ्टी कौन देता? किसी सरकार नहीं, न समाज है, न कोई घर वाले, हालेलुया, न आपकी जॉब और या आपके बैंक बैलेंस नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको अपने स्वरूप और सदृशता में बनाया, वो है आपको संरक्षित रखता, सुरक्षित रखता, सेफ। यू आर सेफ इन हिज हैंड। आप लोग, अगर किसी ने कहा, आजकल लोग बाहर निकलते हैं समय बहुत ये सोच में निकलते, अरे वहां पे मत छुओ, इधर मत छुओ। ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मास्क नहीं पहनना या दूरी बनाए नहीं रखना और साबुन से हाथ नहीं धोना या सैनिटाइजर से हाथ नहीं धोना, ये सब नहीं कह रहा हूं मैं। एक बात आत्मिक, एक भेद आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। यीशु मसीह ने, मैंने पहले भी कहा, यीशु मसीह ने हमारे लिए वायदा है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हम लोग अभी कोरोना के बारे में अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो रहे हैं, सारी दुनिया लोग डरे हुए हैं, हर जगह अभी कोरोना की उपस्थिति ज्यादा महसूस हो, कोरोना, कोविड। तो देखिए, शारीरिक तौर पर ये सब का बचाव करना जरूरी है, लेकिन हमारे अंदर एक अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर, मैंने एक पिछले संडे मैंने प्रचार किया था, हमारी जो बुनियाद है, हमारा जो घर है, चट्टान पर बनाया हुआ होना चाहिए। पिछले हफ्ते भी मैंने बताया, आपको परमेश्वर एक रूप देना चाहता है, उस चाक पर आपको बना करके परिस्थिति हालातों में, यहाँ पर आज
ये एक और लेसन उसी के साथ साथ यहाँ पे भट्टी में से अगर आप गुजर रहे हैं, भट्टी के अनुभव से अगर आप गुजर रहे हैं, आप मानसिक तनाव, विरोध, विद्रोह या आपके जीवन में हो रहा है, या परिवार के लोग या अपने दोस्त लोग, अपने कंपनी में, ऑफिस में, याद रखिए एक परमेश्वर जो आपके साथ है, जो सर्वशक्तिमान है, वो आपको संरक्षित रखता है। मेरा समय आगे बढ़ जल्दी मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं अगली बात देखो, उससे पहले कुछ और बातें बता के मैं अगली बात कर रहा हूं। जब वे लड़के भट्टे से बाहर निकले तो नबूकदनेस्सर और उसके लोगों ने उसका निरीक्षण किया, उसका जांच किया। क्या है, हमें बताया जाता है कि एक बाल भी नहीं जला, एक बाल भी उनके शरीर का नहीं जला, उन पर काले निशान भी नहीं थे और उनमें धुएं की गंध भी नहीं आती। क्या आप उन्हें, उन साथियों को सूंघते हुए देख सकते हैं? वे जो नबूकदनेस्सर के ऑफिसर लोग जाकर के उनको सूंघते हैं, देख रहे हैं। अरे सच में कैसे है ऐसे? इनके ऊपर कोई ऐसा आंच तक नहीं लगी, नहीं एक बाल। इट्स अ मिरेकल, एक चमत्कार। परमेश्वर क्योंकि जीवित है, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो जिंदा। आपकी भट्टी के बीच में से भी आपको बाहर ला सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, निराश मत होइए। अगर आप इन दिनों में मानसिक तनाव, आमीन, पारिवारिक झगड़े में, कर्ज के और विरोध के, बीमारी, भट्टी में से गुजर रहे, आपके साथ आपका बनाने वाला, आपका सृजनहार परमेश्वर सर्वशक्तिमान। अगली बात की ओर मैं जाना चाहूंगा। तीसरा जो लेसन जो आज हमें सीखने को, सबक में जो यहाँ पर इस भाग में से हमें मिलता है, वो है परमेश्वर के लोग पदोन्नति के लिए, आमीन, पदोन्नति पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर के लोग पदोन्नति पाए हुए लोग, हम उनका जो पोजीशन आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पे परमेश्वर के इन तीनों जवान लड़कों के बारे में बताया। ये लोगों को परमेश्वर उठाए सबके सामने, पहले भीड़ के बीच में शायद ही इनको कोई जानते थे, क्योंकि वहां पे लाखों लोग थे, देश में हजारों लोग। चलो आज के तुलने में इतना तो नहीं होगा, फिर भी कम से कम 1-2 लाख लोग वहां पे थे। सोच लो, उनमें से आपको कोई नहीं जानता था यहां पर, लेकिन आप उनके सामने जैसे कहना चाहिए हीरो बन गए। तीनों लोगों को उनके पद ऊंचे हो गए। हालेलुया, उनकी जो श्रेणी है, आमीन, उनकी जो पदवी है, ऊपर हो गए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर के लोगों की तारीफ की जाती है। हाँ, इन लोगों से गुस्सा करने वाला खुद इनकी तारीफ कर रहे हैं। बड़े क्रोध करके 7 गुना भट्टी को बढ़ा करके, आग बढ़ा करके इनके अंदर, उस भट्टी में इनको डालने वाला खुद इनकी तारीफ कर रहे हैं। हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो सच्चे परमेश्वर को जानने वाले, बाहर आ जाओ। अब ये उनके सामने झुक रहे हैं। पद उन्नति, आपकी पदवी, आपका जो स्थान उनके सामने, आमीन, हालेलुया, आमतौर पर जैसे था वो नहीं। मेरे प्रियो, अभी आप हजारों की गवाही हमारे देश में से आप सुन सकते हैं, किस प्रकार अकेले विश्वास में आने के कारण परिवार से निकाल दिया गया था। मैंने भी एक बार, शायद मेरे एक भाई है जो विश्वास में मैंने लाया था उनको, और वो घर से निकाल दिया, उनको घर से निकाल दिया। उनके पापा ने, उनके मम्मी, उनके अपने छोटे भाई गंदी गंदी गालियां दे के मारा, पीटा, कहने लगा कि हमारे लिए ये लड़का मर गया, तू हमारे घर में बिल्कुल आना ही नहीं, ये हमारे लिए बेइज्जती की बात। कुछ साल के बाद अब उनके पापा की मृत्यु हो गई
और उसका छोटा भाई एक्सीडेंट से, और आज सारे लोग हाथ जोड़ करके कहते हैं विजय भाई हमारे लिए भी दुआ करना। उस समय जब सताव के बीच में से वो गुजर रहा था, मानसिक तौर पर वो आग की भट्टी में से होकर के जा रहा था वो भाई, मुझे पता है वो कितना दुखी था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उठा दिया। आज उनके अंडर में कितने लोग, उनके नीचे बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं। घर में से जब निकला था उसको जब घर से निकाल दिया गया था, उस समय उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, ना कोई आमदनी, कुछ भी नहीं। आज प्रभु की सेवकाई में चंडीगढ़ के अंदर हमारे शर्मा जी भाई एक बार वहां पे उस आराधना में होके आया था, उनसे पूछ सकते हैं, देख सकते हैं वो कैसे, वो बता देगा वो आप कैसा था। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो यहाँ पर एक आदमी नेबुकदनेस्सर, बाबुल का जो बादशाह, एक पुराने मूर्ति पूजक राजा, सच्चे परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहा, क्योंकि उसने भट्टी में परमेश्वर भट्टी में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो कुछ करते हुए उसके अपनी आंखों से देखा। इस तीनों लड़कों का जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने इन तीनों लड़कों के लिए क्या उस भट्टी के अंदर किया, और ये उस कार्य को इस राजा बाहर खड़े होकर के देखा। नेबुकदनेस्सर ने उस दर्शन को अलग तरह से हमें देख रहा था। परमेश्वर ने उन 3 इब्रानी विश्वासी भाइयों को और उनके जीवन में इस भयानक क्षण का उपयोग एक खोए हुए अन्य जाति राजा के कठोर हृदय को छूने के लिए इस्तेमाल किया, देखा। और इन तीनों लड़कों का जीवन जो है, उसके कारण वो आग के भट्टी में से जाने के लिए अपने आप को देने की वजह से क्या हुआ, ये अन्य जाति राजा बादशाह जो है नेबुकदनेस्सर, वो विश्वास में आ गया, उनके कठोर दिल को पिघला दिया, मोम जैसे पिघल गया। आप कभी नहीं जानते कि परमेश्वर आपके जीवन में जब आप कष्टों में से गुजरते हैं तो आपके साथ क्या कर रहा है। जैसे जैसे हम जीवन की भट्टी के अनुभव में से गुजरते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में उन क्षणों का उपयोग कर रहा हो, तो हमें बहुत आमीन हालेलुया, लोग दुख देते जरूर हैं, लेकिन ऐसा समय आने वाला है, जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, उन्हीं लोगों को परमेश्वर अपने लिए अलग करने के लिए आपका जीवन इस्तेमाल करने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये आपकी भट्टी की बात मैं कह रहा, तो कैसे संरक्षित किया। और अगली बात में परमेश्वर के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। मैंने पहले कहा परमेश्वर के लोगों को पदोन्नति, और यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता, आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। कैसे, देखो, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे, वे भट्टी में से होकर के निकल गए। दूसरी ओर उन्हें राज्य में पदोन्नति दिया जाता है, उस राज्य में। हालेलुया। ध्यान दीजिए, इसमें हमारे लिए एक सबक है। क्या सबक है? ये एक सच्चा सबक है, लेकिन ये एक ऐसा सबक है जिसके बारे में हम सोचना पसंद नहीं करते। परमेश्वर वास्तव में कभी भी किसी का उपयोग महान तरीके से नहीं करते हैं, जब तक कि वो पहली बार उस व्यक्ति को भट्टी के माध्यम से नहीं निकाला जाता। देखो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन हो सकता है इन दिनों में आपको पता नहीं, आपके बारे में कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता, लेकिन आप अपने यीशु मसीह के लिए विश्वास में खड़े होकर के कई प्रकार का विरोध का सामना कर। यीशु मसीह ने एक उदाहरण बताया, गेहूं का दाना जब तक भूमि पर गिर कर मर नहीं जाता वो अकेले रह जाता, लेकिन जब मर जाता बहुत सा फल लाता। आपके जीवन के अंदर इस प्रकार के अनुभव में से इन दिनों में अगर आप गुजर रहे, याद रखिए परमेश्वर आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति में आपको लाने वाले हैं, और
और जहां पर आपको आमीन वो परमेश्वर दूसरों के बचाव के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। आमीन। देखो अलग अलग प्रभु के लोग हैं, जो गिदोन को देखो, कई लोगों को कैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया फिलिस्तियों के ऊपर विजय पाने के लिए। मैं आज यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। देखिए हमारा समय समाप्त हो रहा है और यहाँ पर आखिरी बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। आज के दिन मैंने इस सबक को जो कि एक और बार आपको याद दिलाकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आज आग की भट्टी के अनुभव में से जो सबक हमें मिला, पहली बात हमने ये बताया परमेश्वर के लोग सताए जाने वाले लोग हैं। दूसरी बात मैंने कहा परमेश्वर के लोग जो हैं हमें संरक्षित लोग हैं, संरक्षित लोग सेफ है। आमीन। परमेश्वर के लोग, तीसरी बात है मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के लोग जो हैं हालेलुया प्रिजर्व्ड है। परमेश्वर के लोग आमीन संरक्षित हैं। और दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता था वो है कि परमेश्वर के लोग पदोन्नति पाए हुए लोग हैं। आपके जो स्थान मान जो है उस लेवल में नहीं रहेगा। जब आप यीशु के लिए खड़े हो जाएंगे दूसरे लोग दंग रह जाएंगे, अरे इस आदमी के साथ ऐसा कैसा हो गया, इसको तो मैं जानता हूं, अरे इतना गरीब था, मैंने कई बार इसकी मदद की, लेकिन देखो आज कैसे हो गया ये। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। मैं आज यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूं। अगर आप आज भट्टी के अनुभव से गुजर रहे हैं, मैं आपको प्रभु से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आज के आग के भट्टी के अनुभव से अगर आप गुजर, प्रभु को मत त्यागना, छोड़ना नहीं। वो आपके साथ है, जहां जिसका आप सामना कर, आमीन, हाल जिस व्यक्ति का भी आप सामना कर वो आपके साथ है। आमीन। उसके पास एक योजना आपके लिए है कि आप जो भी सामना करते हैं उसके माध्यम से आपको लाए और अपनी महिमा के लिए आपका उपयोग कर रहे हैं। आमीन। अपनी महिमा के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस अवस्था से गुजर रहे हैं उसमें मत बुड़बुड़ाइए। परमेश्वर के महान लोग जो बाइबल के अंदर जितने भी लोग आप देखते हैं कि कितने अलग अलग प्रकार की आंधियों की या तूफानों की या आग की भट्टी के अनुभव में से गुजर करके महान हुए हैं। वो आपको न छोड़ेगा न त्यागेगा, आपकी आंखों से आंसू पोंछने वाला और हम सब का एक दिन आदर करने वाला परमेश्वर। आज इस संसार में दुख है, तकलीफ है, आग की भट्टी के समान दुख और संघर्ष है, लेकिन एक दिन आने वाला जहां पर कोई दुख नहीं, न दर्द है, न परेशानी, विरोध है, आनंद ही आनंद है। अगर आप किसी प्रकार के तनाव के बीच में से गुजर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके साथ, निराश मत होइए। आज के दिन हालेलुया परमेश्वर के प्रति गलत बातें मुंह से ना निकालें। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ, तू मेरे साथ है, मुझे कोई नई दिशा में तू लेके जा रहा था। हालेलुया मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, करती हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर पिता अलग अलग घर में बैठकर ऑनलाइन आपकी आराधना और स्तुति कर हम में से हर एक की आपने मदद की। परमेश्वर पिता आराधना में आप जिन लोगों ने भेंट दिया उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु जी आज के वचन जैसे हमने उस दानियल की किताब से 3 नौजवान लड़कों को, जो भी प्रभु जी शद्रक मेशक अबेदनगो, जिनको अपने विश्वास के कारण आग की भट्टी में डाल दिया, लेकिन और उस आग के भट्टी में चौथा एक व्यक्ति जिसके बारे में नेबुकदनेस्सर राजा स्वयं कहता है, चौथा व्यक्ति ईश्वर के पुत्र के समान। ओ हालेलुया परमेश्वर आग के बीच में प्रकट होने वाला एक परमेश्वर आज भी जीवित है, आज भी जिंदा है। लोग हमारे बारे में कुछ भी कहें, परमेश्वर उन्हें पता नहीं इसीलिए, लेकिन हम भी एक समय ऐसे ही थे। प्रभु जी तूने हमें बचाया ताकि उन लोगों को जो हमारे चारों तरफ है उनको भी तू हमारे द्वारा बचाना चाहता। प्रभु जी सहायता कर,
हमारे बीच के जितने भी प्रभु जी जो इस महामारी से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम की चंगाई उनके ऊपर इसी वक्त उतरा, यीशु के नाम, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हमारे जो कुछ लोग प्रभु जी पीड़ित हैं, पास्टर मैथ्यू वर्गीस और भी आमीन शर्मा जी की जो आमीन सितेंद्र शर्मा जी की जो पत्नी है प्रभु जी अलीगढ़ में हैं, और अभी भी उनको प्रभु जी काफी आपने छुटकारा दे दिया, लेकिन अभी और भी कमजोरी है। यीशु मसीह के नाम में पूरी तरीके से वो वापस आ जाए। हालेलुया। अगर वो और भी प्रभु जी हमारे बीच में है, उन सबको प्रभु आपके हाथ में सौंप, हमारे देश को बचा प्रभु, हमारे नेताओं को बुद्धि और समझ दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले संडे फिर मिलते हैं, एक दूसरे के लिए जरूर प्रार्थना। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।